हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियर मिंग सर। इस चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है एस.के. झा का इलेक्ट्रीशियन, चैप्टर ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। बुक जो है थर्ड एडिशन आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस थर्ड एडिशन में टोटल आप जब देखिएगा तो 5000 क्वेश्चन है। आज हम इसका पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से टोटल 5000 क्वेश्चन मेरे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को डॉट चाहिए। माने प्राथमिक उपचार को क्या चाहिए? तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता उसको ढूंढनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 51 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। आइए 52 नंबर आंसर देखते हैं क्या कहता है। 52 देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसको आईएसआई से संबंधित नहीं है, आईएसआई से संबंधित नहीं है। मात्रक तरीकों के एक वचन तथा बहुवचन एक ही होते हैं। मात्रक तरीकों के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है। एसी तथा डीसी जैसे संक्षिप्त नाम केवल विशेष रूप में प्रयोग किए जाते हैं या उपरोक्त सभी? ये पूछ रहा है आपसे। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा कि मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत, ये जो है डॉट, लगाया जाता है। पूर्ण विराम संकेत जो है लगाया जाता है, यानी 52 का क्या होगा? बी होगा। आइए इसको हम लोग पूरा थोड़ा सा रीडिंग डालते हैं। कहता है कि आईएसआई जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, नियम से संबंधित मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत नहीं लगाया जाता है। आईएसआई मार्क 1955 से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए मानक अनुपालन चिन्ह है। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि एक उत्पादक भारतीय मात्रक ब्यूरो आईएसआई भारत के राष्ट्रीय मात्रक निकाय द्वारा विकसित एक भारतीय मात्रक आईएसआई के अनुरूप है। देखिए ये हो गया डिस्क्रिप्शन। इन क्वेश्चन में क्या था कि संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है? कि मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम जो है लगाया जाता है, ये संबंधित नहीं है। 52 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए 53 नंबर, 53 क्या कहता है? 53 देखिए, 53 कहता है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? तो कौन सी है वह तत्व? ऊष्मा है, ऑक्सीजन है, ईंधन है। तो कहता है ये सभी ऑल, यानी 53 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ये सभी की उपस्थिति से क्या होगा? आग लगने की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। 54 क्या कहता है कि विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं? 54 कहता है फोम प्रकार का, हैलोन प्रकार का, गैस का टीएलए जल भरा प्रकार का, या दाब से भरे जल प्रकार का। किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? 54 आपको बोल रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार का करते हैं? तो आप यहाँ पे इसका देखिएगा कि हैलोन प्रकार का हम लोग करते हैं, यानी 54 का आंसर क्या होगा? 54 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और 55 नंबर क्वेश्चन आपको इस साइड मिल जाएगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पर हम लोगों ने लगा लिया। अब पढ़ेंगे 55 नंबर। कहता है कि सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर विद्युत से लगी आग, विद्युत में आग लग जाए तो हम बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पानी का, तेल का, या रेत का? तो आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा रेत का। आंसर क्या होगा? रेत का। यानी 55 का क्या होगा दोस्तों? सी आंसर। ठीक है, 56 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 56 कहता है कि सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
CTC आग बुझाने वाले यंत्र, CO2 आग बुझाने वाले यंत्र, शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने वाला यंत्र, तो उपरोक्त सभी डी होगा। ठीक है, इसका आप डिस्क्रिप्शन चाहें तो पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे आइए 57 क्या कहता है कि निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। शीतल जल की बौछार जो है उपयुक्त रहती है, तो कागज, अगर कागज में आग लगती है तो शीतल जल की अगर बौछार आप करते हैं तो आग जो है आसानी से बुझ जाती है। तो 57 का क्या होगा, 57 का क्या होगा आंसर, बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा एस मृदु क्वेश्चन संकल्पना में प्रयुक्त नहीं होती है, मृदु संकल्पना में प्रयुक्त नहीं होती है। 58 कहता है तो कौन सा नहीं होती है, ये सक्सेस फ्यूल जो है ये प्रयुक्त नहीं होती है, यानी 58 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 58 का क्या होगा, सी होगा। आइए 59 देखते हैं, 59 क्या कहता है। 59 यहाँ से है, 59 देखेंगे यहाँ से है आपका। 59 कहता है कि निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है। समझ रहे हैं, आधारभूत स्तंभ नहीं है, तो कौन नहीं है, शॉर्ट या सेंट इन टाइम या सेंट इन ऑर्डर या साइन। तो कौन नहीं है आपका, सेट इन टाइम। क्या नहीं है, सेट इन टाइम, यानी आंसर क्या होगा 59 का, बी होगा। ठीक है, अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर जब क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है कि 5S संकल्पना के आधारभूत स्तंभ में छतनी की तुलना में क्रम निर्धारण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सतहों को रंगना, लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों के रूप तैयार करना आदि। कथन 2, इसे रेड टैगिंग के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो आइए 60 क्या देख लीजिए, केवल एक ऑप्शन दे रहा है, या दो या ए बी दोनों। तो आंसर क्या होगा, केवल एक कथन, केवल कथन एक होगा। तो कथन में एक क्या है, सतह को रंग देंगे, लेवल स्थापित करेंगे, कार्य क्षेत्र एवं सतहों के रूप रेखा तैयार करेंगे, यही सब करेंगे। कब, 5S संकल्पना में, 5S संकल्पना में। तो 60 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 60 का आंसर क्या होगा, 60 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 61 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 61 नंबर देखिए, 5S से संबंधित है आपको। 5S प्रतिक्रिया के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, ए बी दोनों होते हैं। कार्यचक्र आसानी और समय बंधन दोनों होते हैं। ठीक है, ए बी दोनों होते हैं। 61 का क्या होगा, सी होगा। 62 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 62 नंबर देखिए यहाँ है। 62 कहता है कि निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थानों से संबंधित है। तो विद्युत वायरिंग संस्थानों से संबंधित क्या है, IS 752, IS 752, यानी 62 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपको इस साइड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ स्क्रीन पे लगा हुआ है आपको। मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है, मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है। तो ए बी दोनों, यानी कि आप जब देखिएगा कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता, ये दोनों लोग जो है मशीन को यथोचित संचालन यानी अच्छा संचालन कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 63 का सी होगा। आइए 64 देखते हैं। 64 क्या कहता है। 64 देखिए, अनियंत्रित और दुखद परिणाम वाली अनजाने हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। तो 64 का आंसर क्या होगा, 64 का आंसर ए होगा। 65 देखते हैं क्या कहता है। 65 कहता है
कि औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। जो औद्योगिक दुर्घटना होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट, ये सभी कारण हैं। ये सभी क्या है, कारण है। 65 का आंसर डी होगा। 66 है ये, 66 है ये। निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि ब्लू बैकग्राउंड पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं। तो अनिवार्य संकेत कौन बने होते हैं, अनिवार्य संकेत। तो 66 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 67 नंबर है ये। 67 क्या कहते हैं, 67 नंबर क्या होगा। वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। सुन लो, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। ए बी दोनों, यानी श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया, ये दोनों क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका 67 का आंसर क्या होगा, ए बी दोनों। 68 नंबर देखिए आप, 68 क्या कहता है। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डॉट को साफ करना चाहिए, यानी क्या चीज़ को साफ करना चाहिए, तो जो श्वास नली है उसको क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो 68 का क्या होगा आपका आंसर, डी होगा। 70 नंबर देखते हैं, 70 क्या कहती है। 69 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो 69 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन, शॉक लगने पर, शॉक जिसको बोलते हैं, शॉक लगने पर क्या करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को शॉक लगता है तब व्यक्ति को खुली जगह पर लेटाएं। ठीक है, तो 70 का क्या होगा, बी होगा। 71 देखिए क्या कहता है। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 इसी साइड है। तो 71 नंबर आप देखिए, यहाँ से है 71 स्क्रीन पर आया। फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए। अगर हम फ्यूज बदल रहे हैं तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यानी कि 71 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। 72 देखिए अब, 72 क्या कहता है। स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। तो स्विच फेज वायर पर लगाया जाता है। किस पर, फेज वायर पर लगाया जाता है। तो 72 का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 73 नंबर देखिए क्या कहता है। बैटरी चार्जिंग रूप कैसा होना चाहिए। बैटरी का चार्जिंग रूप जो है कैसा होना चाहिए, तो हवादार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बैटरी का चार्जिंग रूप, हवादार होना चाहिए। तो 73 का क्या होगा, सी होगा। 74 देखिए, यदि तेल, पेट्रोल, बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न में से प्रयोग में लेंगे तो क्या चीज का प्रयोग लेंगे, तो CTC का प्रयोग लेंगे। क्या चीज का प्रयोग लेंगे, CTC का। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। 74 का आंसर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो 24 तक ही हैं, 75 देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, तो ये सड़क सुरक्षा जो है ये व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। बाकी जितने भी सुरक्षा है वो व्यावसायिक सुरक्षा है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में आता है आपको। जैसे मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, ये सब व्यावसायिक सुरक्षा है। लेकिन सड़क सुरक्षा क्या है, एक व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, ये यातायात सुरक्षा है, एक का एक प्रकार विधि उपाय है। ठीक है, तो 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। अब आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरे बुक का PDF मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।